स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कल आपका एसएस का जो हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स किया था, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हु वर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द थ्री पार्टी स्ट्रगल? कि पार्टीज के नाम बताने हैं जो जो तीन पार्टीज बनी थी संघर्ष के लिए। द पार्टीज जो थी वो कौन सी थी? गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रीयकूट और पाल्स, ये तीन जो पार्टीज बनी थी उस टाइम। What were the qualification necessary to become a member of committee of the Sabha in the Chol Empire? कि चोल साम्राज्य में एक जो कमेटी ऑफ द सभा की जो सभा कमेटी थी उसका मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी? मेंबर ऑफ द सभा शुड बी ऑनर ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रिवेन्यू इन इज कलेक्टेड। कि जो सभा का सदस्य बनने के लिए जो जिस भी व्यक्ति को सभा का सदस्य बनना होता था उसके पास क्या है? ज़मीन जायदाद होनी चाहिए थी। दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनके खुद के घर होने चाहिए थे। दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज, कि उनकी उम्र क्या है? 35 से 70 साल के बीच होनी चाहिए थी। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदास, उन्हें क्या है? वेदों की अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए थी। दे शुड बी वेल वर्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, कि वो ईमानदार और प्रशासनिक जो कार्यों में जो भी होते थे प्रशासनिक कार्य, उनकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए थी उसे। नॉट हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 years, कि ऐसा व्यक्ति जो पिछले 3 सालों से किसी कमेटी का मेंबर रहा हो वो इसका सदस्य नहीं बन सकता था। They should submit his account as well as of relatives to the contest election, कि जो भी इलेक्शन में भाग लेने के लिए जो भी उनके पास जो भी कागजात थे उन्हें क्या है? सबमिट करवाना होता था। What were the two major cities under the control of चौहान्स? कि दो ऐसे शहरों के नाम बताने हैं जो चौहान्स के जो अंडर कंट्रोल थे। तो दिल्ली एंड अजमेर, ये दो शहर ऐसे थे जो क्या है? चौहान्स के कंट्रोल में थे। हाउ डिड द राष्ट्रकूट बिकम पावरफुल? जो राष्ट्रकूट थे वो पावरफुल कैसे बने? राष्ट्रकूट्स वर इनिशियली सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यस ऑफ कर्नाटका, कि वो क्या थे? सबसे पहले तो उनकी वो किससे संबंधित थे? चालुक्य ऑफ कर्नाटका से, जो कर्नाटका के चालुक्य समाज के लोग थे उनसे संबंधित थे। इन द मिड 8th century, 8वीं शताब्दी के बीच में चीफ ऑफ राष्ट्रकूट दंत दुर्गा overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha, which gave him the title of Kshatriya even if he was not one by birth. When they gained power and wealth, जब भी उनके पास पावर और वेल्थ थी, they declared themselves independent from the overlords, कि उन्होंने क्या है? खुद को क्या है? जो अपने मालिकों से मुक्त करवा लिया था। They fought with Gurjar, Parihar and Pal dynasties fought for control over Kanus to demonstrate their power. This is how they rose to power, कि उन्होंने किसके साथ युद्ध किया? गुर्जर, परिहार और पाल के साथ, और इसी तरह वो क्या है? पावर में आए। What did these new dynasties do gain a competence? The new dynasties were based in specific regions and existing king often acknowledged them as their subordinates or samans, कि जो नई डायनेस्टी, जो नए राजवंश थे वो क्या है? किस पर बेस्ड थे? कि वो क्या है? एक स्पेसिफिक रीज़न से रिलेटेड थे, और जो क्या है? उनके जो तब उस समय के जो राजा महाराजा थे उन्हें क्या है? वो सामंत्स कहकर बुलाते थे। दे गेन पावर एंड वेल्थ टू डिक्लेयर देमसेल्फ, कि उनके पास क्या है? पावर, शक्ति थी, धन था, और उनको क्या है? डिक्लेयर कर दिया जाता था महासामंत, महामंडलेश्वर, और इस तरह के नामों से उन्हें क्या है? बुलाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन वर्क्स वर डेवलप्ड इन द तमिल रीजन? कि सिंचाई के ऐसे कौन कौन से प्रकार थे जो तमिल क्षेत्र में बढ़ाए गए थे? Water from the channels of river Kaveri provided the necessary moisture for agriculture,
कि जो कावेरी नदी से छोटी छोटी जो नहरें निकलती थी वो क्या है, खेती बाड़ी के लिए जो ज़मीन थी उनको क्या है नमी पहुंचाने में हेल्प करती थी। सम एरियाज़ वेल वर डग, कि कुछ एरियाज़ में क्या है कुएँ खोदे गए। सम प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर, और कुछ स्थानों पर क्या है बहुत बड़े बड़े क्या है खड्डे खोदे गए जिनमें क्या है टैंक्स बनाए गए जिसमें क्या है बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सके। एम्बैंकमेंट्स वर बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग। कैनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू द फील्ड्स, की छोटी छोटी नहरें बनाई गई जिससे क्या है खेतों को पानी दिया जा सके। वट वर द एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद चोल टेम्पल्स, कि ऐसे कौन से कार्य थे जो चोल टेम्पल्स में होते थे। टेम्पल वर सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड वर आल्सो endowed with लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज द अदर्स, कि जो टेम्पल्स में क्या था कला के जो क्या थे वो क्या थे एक तरह से उदाहरण थे, और जो उनकी ज़मीनें होती थी जो शासक थे और दूसरों के द्वारा क्या है दी जाती थी। दे वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप बट आल्सो वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, कि वो सिर्फ पूजा करने के ही स्थान नहीं थे बल्कि इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल स्थान भी थे। प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर, कुक, स्वीपर, म्यूजिशियन, डांसर्स जो थे वहाँ पे जो पुजारी थे जो फूलों की मालाएं बनाते थे, कुक थे सफाई करने वाले थे, म्यूजिशियन थे, डांसर्स थे, वो क्या है मंदिरों के नज़दीक ही रहते थे और बहुत सी एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म की जाती थी टेम्पल्स में वो लोग भी क्या है मंदिरों के बिल्कुल नज़दीक रहते थे। द टेम्पल वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस विच आर कंसिडर अमंगस्ट द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, कि जो तांबे की जो मूर्तियाँ थी वो भी क्या है मंदिरों में बहुत प्रसिद्ध थी, जो क्या है पूरे वर्ल्ड में जिन्हें क्या है फाइनेस्ट मूर्तियों का दर्जा दिया गया है। देन स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चन आंसर थे, इन्हें आपने ध्यान से रीड आउट करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है और क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।